नहीं वैसे तो लगा ही नहीं क्लास अभी। आवाज आवाज आ रही है। बेहतरीन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। अगर आवाज आ रही है तो एक और मैसेज डाल देना। राधे राधे। आज बनाए परफेक्ट। क्वेश्चन अभी मुझे तो याद होगा, देख लूंगा मैं। बेटा कौन सा क्वेश्चन हो गया था, कौन सा क्वेश्चन कराना है? कौन सा क्वेश्चन कराना है? हम्म, अरे अरे, एक तो ये चेंज नहीं होती फाइलें आपकी महीनों तक। ऐसे ले लेना, ऐसे उसको, उसमें बीच पे 12 पर एक, ऐसे ऊपर जा, ऐसे जाओ ऊपर। बेटा कौन सा क्वेश्चन कराना है जरा बता दो। हाँ, अब आगे के लिए सोच लेना। इसका वो प्रोसेसर मंगा लिया कि नहीं मंगाया फिर? अच्छा, ऊपर चला जा, वो तो 150 200 के आसपास जाएगा। पलट दिया जाए, ये तो हो गए होंगे यार अब। ये तो हो गए इसके आस, नहीं इसके आप बाद उसमें से ले रहे हैं सीधे पेज में से। ये ऊपर दिखाओ, ये शायद रुक गई। हाँ उसी में 29 आ गए, वो जो चल रहा है 6 टाइप में। गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार, राम राम। साइंस बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अच्छा है, खुशी की बात है।
बताओ इसको भाई। चलिए साथियों, एक दो मिनट देरी के लिए माफी। वैसे मैं आपसे बात तो लगातार कर ही रहा था, फिर भी चलिए। देखिए बेटा, हमने शायद, देखें क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, अब इस पे बात कर लें। देखिए, इस नई फाइल बनाओ यार, इसमें बहुत बड़ी हो गई फाइल। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बताना है शायद। 200 और के बीच कितनी संख्याएं होंगी? अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 ही कराना था, 30 नहीं कराना था। 30 का नंबर अब आएगा। चलिए साथियों, देखिए जुगाड़े, ये क्वेश्चन था हमारे पास। आपसे कहा था कि 150 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 150 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 150 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, जो 7 से डिविजिबल है, 7 से विभाज्य है। चलिए भैया देखते हैं। मेरे साथियों, अगर मैंने ये देखा कि एक संख्या 7 है, एक 14 है, एक 21 है और ये एक 28 है, और ये सिलसिला मैंने आगे तक ले गया, तो अगर मैं 300 को 7 से भाग दे दूं मेरे भाई, तो 7 गुना 4 28, फिर बचेगा 2, और 7 दूने 14, 7 दूने 14, तो आप यहां देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो हम यहां देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 बचा, 7 दूने 14, तो ये बच गया 6। इसका मतलब 300 में से अगर मैं 6 घटा देता हूं तो 294, तो लास्ट वाला नंबर आएगा वो 294 आएगा। एक सीरीज मैंने ये बना ली। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर 7 है, 14 है, 21 है, और मैंने कहा कि ये 300 तक और 150 तक 7 से डिवाइड करें भैया, तो कौन सी संख्या आएगी? तो 7 दूने 14, फिर कितना बचेगा हमारे पास? 1, और 7 गुना 1 7, तो 3 बचेगा। यानी यहां आएगा 147, यहां आएगा 147। बेटा ध्यान से देख लें इसे। देखिए, जो सारी की सारी जुगाड़े बनेंगी, आपकी जो ट्रिक बनेगी वो यहीं से बनेगी। मैंने आपसे कहा कि 7 से कटने वाली 7 है, 14 है, 21 है और 28 है, और इस तरीके से ये लास्ट संख्या है वो इतनी है। एक सीरीज आपने ये बना ली कि इतनी है। तो भैया आप इस बात को जान लें, वैसे तो एपी आपको आने वाली है, एपी सीरीज यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, इस बात को थोड़ा सा हम जान लें। ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 7 है, ये 14 है, ये 21 है, ये 28 है, ये 35 है। ये सीरीज क्या है? समांतर श्रेणी यानी समान अंतर वाली श्रेणी। इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म यानी ए, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म,
पहला पद, इसको हम सामान्यतः ए से डिनोट करते हैं, और ये हो गया हमारे पास लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है ना। और दो पदों का जो अंतर है, यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है भाई, तो ये 7 बढ़ रहा है, यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है, तो यहां भी 7 बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं डी। डी कितना है 7, इसको डी फॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, कॉमन डिफरेंस, इसको सामान्यतः डी से डिनोट करते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर, ठीक है भैया, ये सार्व अंतर। ये चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है। देखें, तो मैंने कहा कि अगर ये कोई सीरीज लिखी हुई है, हमने कहा कि कोई भी सीरीज लिखी है हमारे पास, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 1 2, या मैंने कह दिया ये 2 है, ये 5 है, फिर ये 3 बढ़ा, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 11 हो गया, फिर ये 14 हो गया, और फिर ये मान लीजिए 17 हो गया। तो ये 17 हो गया, आपने कहा 3 यहां बढ़ गए, तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17। तो भैया यहां से ये कितना बढ़ रहा है, तो ये डिफरेंस कहलाता है, कॉमन डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास पहला पद है, ये हमारे पास कितना है, लास्ट टर्म है, इसको सामान्यतः हम एल से कह देते हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6, तो एन को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा पदों की संख्या। तो यहां हमारे पास फॉर्मूला होता है, एन बराबर क्या होता है, एल माइनस ए अपॉन डी और प्लस 1, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, एल यानी लास्ट टर्म, ए यानी फर्स्ट टर्म, डी यानी कॉमन डिफरेंस, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। मेरे भाइयों, अगर आप यहां देखेंगे कि हमसे ये पूछा गया है कि इसमें कितनी संख्याएं होंगी, तो आपने कहा 100 से 300 तक क्या होगा, तो यहां मैंने n1 कहा, तो ये आ जाएगा 296 और माइनस के 7, और इनका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, इसको कहेंगे हम 14, और माइनस 7 यानी कितना आएगा 7, तो ये आ जाएगा 7 और आएगा प्लस 1। मेरे भैया अगर n1 की वैल्यू आप देखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 7, अगर इसमें से कैंसिल कर देंगे तो 289, 289 प्लस 1 और अपॉन 7। मेरे भाई यहां से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 7 गुना 4 28, 300 को डिवाइड किया था तो क्या आया, तो 300 को 7 से डिवाइड किया, तो 7 गुना 4 28, फिर 2 बच गया था, और 7 दूने 14, 7 दूने 14, तो 6 बच गया था, तो 6 इसमें से घटा देंगे तो ये 94 आएगा मेरे भाई, 94 आएगा, 94। अगर ये 94 आ जाएगा, तो यहां से 94 अगर कम कर देंगे, इसमें से 7 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 287 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 41 और 1 42, ठीक है साथियों। अगर आपसे यहां पूछा जाता है, देखिए, या मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको एपीजीपी पढ़ाने वाला हूं, मैं भाई आपको एपीजीपी पढ़ाने वाला हूं, तो मैं चाहूंगा कि अब ये क्वेश्चनों को मैं एक क्वेश्चन बता के आगे इनको छोड़ रहा हूं, और एपी पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं, डायरेक्ट बता देता हूं, ऐसे ही कर लो आप और छोड़ दो बाकी को, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, डायरेक्ट मैं बता देता हूं। हालांकि इसमें क्या है, इसको क्या है कि मैं आपको बताऊंगा एपी में एक बार फिर, यानी 50 को 7 से भाग दे दिया और 300 को 7 से भाग दे दिया, लेकिन ये शुद्ध ट्रिक है, ये शुद्ध ट्रिक है, इसके बारे में डिटेल में हम करेंगे एपी पढ़ने के बाद। 7 दूने 14, फिर कितना बचेगा 1, और ये आएगा 0, 7 गुना 1 7, कितना बच गया 3 से सफल बच गया। यहां 7 से डिवाइड करेंगे, 7 गुना 4 28, और फिर कितना बचेगा हमारे पास 2,
और 7 दूने 14, फिर कितना आ जाएगा ये 6। तो ये बच गया 6, यानी यहाँ 21 है और यहाँ कितना है ये, तो ये आ जाएगा 42 माइनस के 21 बराबर कितना आएगा, उत्तर आ जाएगा 21। अभी के लिए बेटा आप इसका 21 उत्तर लिख के छोड़ दें। मैं जब आपको अभी के लिए आप केवल 21 लिख के छोड़ दें कि मुझे लग रहा है कि ये बेहतर से मैथ्स नहीं समझा पाऊंगा। जब मैं आपको एपी पढ़ा लूंगा तो मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको चीजें मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। तो इसलिए मैं इसमें ये 2-4 क्वेश्चन इस तरह के हैं, उनको मैं एपी में पढ़ाऊंगा। एपी पढ़ाने के बाद तो मैं देख लेता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस तरह के हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस तरह के हैं, मैं देख लेता हूं। 30 देख लिया मैंने, 31 को मैंने देखा। 31 भी क्या है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, 7 से नहीं। अब मैंने देखा 32, तो क्वेश्चन नंबर में 32 को देख लेता हूं कि 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 को मैं देखता हूं। देखिए, 1 से लेके ऐसी कितनी संख्याएं जो इतने से डिवाइड हो जाएं, ये भी है। ये सारे क्वेश्चनों को मैं रोक रहा हूं भाई। इसके बाद 33, क्योंकि मुझे लग रहा है इनको मैं बाद में अच्छे से समझा पाऊंगा। 360 से वहां तक कितनी संख्याएं, इसको भी मैंने छोड़ दिया। अब देखना है मुझे 34। अगर मैं 34 पे जाता हूं तो मेरे पास क्या है, 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ये 34 भी हो गया। 35 को अगर मैं देखता हूं कि 35 में क्या है, 700 से 900 तक, ये भी वही है। 36 देखता हूं, ये सारे क्वेश्चन हैं, इसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट लगेंगे। ये 36 देख लिया मैंने, 36 क्या कहता है, 36 है, ये कितने टाइप राइटर, ये क्वेश्चन नंबर 36 से हम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की मैं बात करता हूं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मैंने 29 से लेके और 35 तक के जो क्वेश्चन है उनको मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि उनको मैं बहुत अच्छे से तभी समझा पाऊंगा जब मैं आपको थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ की जानकारी और थोड़ी सी आपको एपीजीपी की जानकारी चाहिए। तो आप जब भी मैं इन चीजों को पढ़ा दूं तो मुझे आप याद दिला देना कि सर अपना कुछ सामान छूट गया है, उसको कर लें। तो मैं अभी करा रहा हूं 136वें यानी 36वें क्वेश्चन पे मैं आ गया सीधे सीधे। मैंने एक ऐसी छलांग लगाई कि मैंने 6 क्वेश्चन आपको ऐसे ही बता दिए, यानी अभी मैंने वो कराए नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मैं अभी उनको नहीं करा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो चीज पढ़ाई जाए जिसे मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूं। देखिए, ये क्वेश्चन है, मैं 29वें क्वेश्चन को भी दोबारा बताऊंगा, जो मैंने उसका आंसर इसलिए बता दिया कि आप परेशान होते कि सर ने छोड़ क्यों दिया। ये लिखा हुआ है 121 से 100, ये लिखा हुआ है इतनी संख्याएं लिखने में कितने बटन दबाने पड़ेंगे। मेरे भाइयों पहले आप समझ लो, मैंने कहा है आपसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है और अगर इनका योग करना है, इनका योग करना है मेरे भाई, अगर इनका सम करना है, योग करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। हालांकि ये फॉर्मूला भी एपी से ही बना है, ये फॉर्मूला भी एपी से ही बना है। तो जब एपी की बात होगी तब ये चर्चाएं कर लेंगे। मैंने कहा 121 से 100 ये संख्याएं लिखनी है, तो मैंने आपको छोटा सा एक एग्जांपल लिखाया। मैंने कहा भैया मुझे 1 से लेके 10 तक के अंक लिखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। आपसे कहा है कि इसको लिखने में कितने बार, आपसे कहा गया है भाई मेरे कि अगर ये संख्याएं लिखनी है 1 से 9 तक तो कितने बार आपको बटन दबाने पड़ेंगे। तो आपने कहा 9 बार, क्योंकि एक बार ये, 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 एक बार ये। ठीक है मेरे भाई, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आपसे कहा जाए 1 से लेके 1 2 3
4, 5 और ये लिखा हुआ भाई मेरे 99। आपसे कहा गया है कि 1 से लेके 99 तक अगर मुझे लिखना है, 1 से लेके 99 तक लिखना है, तो मुझे कितने बार जो टाइपराइटर है वो दबाना पड़ेगा? ठीक है ना? क्या कह रहे हो बेटा देवेंद्र? मुझे क्या है बात समझ में नहीं आ रही, पूरी आप लिखेंगे तो मैं समझ पाऊंगा अच्छे से। ठीक है ना? पूरी लिखो, आप जो भी कहना चाहते हो खुल के बताएं। मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखनी है तो मुझे क्या है कि 9 बार टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 1 से लेके अगर मुझे 11 तक लिखनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 और ये 11। तो मेरे भाई आप ये जान लो कि यहां से यहां तक तो एक अंक की संख्या है, यहां से लेके यहां तक की तो एक एक अंकों वाली संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं को लिखने के लिए, तो एक अंक को लिखने के लिए एक बार बटन दबाना पड़ेगा, तो 9 संख्याओं को लिखने के लिए 9 बार बटन दबाना पड़ेगा। अब आपने कहा एक बार 0 दबाया, एक बार 1 दबाया, तो 2 बार दबाना पड़ेगा इसको। और आपने कहा कि इसको दबाने के लिए तो एक बार 1 और फिर 1, तो 2 बार इसको भी। यानी 2 अंकों की संख्या को लिखने के लिए 2 बार बटन दबाना पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या, अगर मैंने कहा ये लिखा हुआ है 123, तो आपने कहा इसको कितने बार लिखना पड़ेगा, कितने बटन दबाने पड़ेंगे? एक बार 1, फिर एक बार 2, फिर एक बार 3। तो 3 अंकीय संख्या को लिखने के लिए हमें 3 बार बटन दबाना पड़ेगा। चाहे भले ही आपके पास लिखा हुआ है 122 मेरे भाई, तब भी आप कितने बार दबाएंगे? तो 3 अंकों की संख्या लिखनी है तो आपको 3 बार बटन दबाना पड़ेगा। अगर आपसे कहा है कि संख्या लिखी हुई हमारे पास ये लिखा हुआ है 1125, तो इस संख्या को लिखने के लिए कितने बार बटन दबाना पड़ेगा? तो 1 2 3 4। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये स्टॉप हो जाते हैं कि एपी कब पढ़ाएंगे? जरा बुकलेट है अपनी यहाँ, उसमें कब की, इसके बाद ही होगा सीक्वेंस एपी का। ये जो 4-5 क्वेश्चन थे जो एपी से रिलेटेड है वो मैंने यहाँ रोक दिए हैं, एपी के बाद पढ़ाएंगे। देखिए मेरे भाई, यहाँ देखिए आप, कुछ छोड़ा तो अभी तक नहीं होगा बेटा और ना ही छोड़ेंगे। तो 3 अंकों की संख्या को लिखने के लिए बटन 3 बार दबाना पड़ता है। 4 अंकों की संख्या को लिखने के लिए बटन को 4 बार दबाना पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या को लिखने के लिए बटन को 2 बार दबाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, इसी कड़ी में अगर मैं यहां से देखता हूं, अगर मैंने आपसे कहा है कि अगर मैं 1 से लेकर 99 तक लिखता हूं, 1 2 3 4 और ये लिख दिया 99 तक की संख्याओं, तो आप कितने बार की को डिप्रेस करोगे, कितने बार प्रेस करोगे की को, कितने बार दबाएंगे? अच्छा एलसीएम एचसीएफ है, अच्छा है। तो इसके बाद अपन जीपी में पढ़ा देंगे, एपी जीपी में। इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। 6 में कितने क्वेश्चन है? एलसीएम एचसीएफ के बाद क्या है? एलसीएम एचसीएफ के बाद, ठीक है। देखिए देखिए भाई, आपने क्या देखा कि अगर हम मुझे 1 लिखना है, अगर मुझे 3 लिखना है, तो अगर मोबाइल में हमारे पास ये कीपैड होता है, ये मोबाइल में कीपैड होता है, ये 1 है, इस तरीके से कीपैड होता है भाई मेरे मोबाइल में, ऐसे आपके में भी होगा 1 2 3 और ये स्क्रीन है उसके ऊपर 4 5 6 7 8 9 0 स्टार हैच एंड सो ऑन। ठीक है ना भाई विकाराम? अगर आप देखेंगे मेरे साथियों कि अगर आपने देखा कि मुझे लिखना है 1 लिखना है यहां, तो आप इसको दबाएंगे, इसको दबाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा 1। अगर मुझे 112 लिखना है तो एक बार ये दबाया, फिर एक बार ये दबाया और फिर 2, तो यानी एक बार ये, फिर एक बार ये और एक बार ये, तब 112 लिख पाएंगे। हाँ या ना? मैंने आपसे कहा भैया, मैंने कहा कि मुझे लिखना है 79 लिखना है,
तो आपने कहा एक बार 79 को आपने कहा 70, तो ये रहा 70, तो यहां आ गया। फिर आपने कहा 9, तो ये आ गया 9। तो भाई मैंने कितने बार बटन को दबाया? तो 2 बार। तो कहने का मतलब इनका ये है, अगर मैंने कहा कोई 3 अंकों की संख्या लिखी, आपने कहा कौन सी लिख दी? तो मैंने कहा ये लिख दी मैंने 200, और ये लिख दिया 23, 123 लिख दिया। तो आपने कहा पहले 1 को दबाएंगे, फिर 2 को दबाएंगे, फिर 3 को। तो 1 2 और 3। भैया आपने कहा कि मुझे तो 111 लिखना है, तो 1 को दबाएंगे, फिर 1 को दबाएंगे, फिर 1 को दबाएंगे, यानी 1 1 1। तो 3 अंकों की संख्या को लिखने के लिए हम 3 बार बटन को प्रेस करेंगे। 4 अंकों की एक संख्या लिखने के लिए हम 4 बार बटन को दबाएंगे। तो मेरे भाई, अगर मैं आपसे यहां से कहता हूं कि हमारे पास अगर मैं 1 से 9 तक लिखता हूं, तो 1 से 9 तक संख्याओं को लिखने के लिए 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 9 बार हमें बटन दबाने पड़ेंगे। लेकिन अगर 1 से 99 तक लिखूं, तो मेरे भाई 99 में यानी 2 तरह की संख्याएं, एक अंकीय और 2 अंकीय। तो 99 में से मैंने 9 को घटा दिया, तो ये बचेगा हमारे पास 90। यानी ये क्या है? सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट है भैया, सिंगल डिजिट नंबर है ये। ठीक है मेरे साथी, एक अंकीय संख्या है, एक अंकीय और ये संख्या। और आपने भाई मेरे यहां से कह दिया ये क्या होगी? 2 डिजिट नंबर है ये, 2 डिजिट नंबर है ये, 2 डिजिट और ये नंबर है। तो इसको हम कहेंगे 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या है मेरे भाई। तो आपने कहा कि यहां हम कहेंगे 9 और प्लस कितना है? 90। यहां एक अंक से काम चल जाता है और इसको लिखने के लिए 2 अंकों की जरूरत होगी। 9 और प्लस 180, यानी ये आ जाएगा 189। यानी 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 189। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं? क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं भाई पुष्पेंद्र? ये कह रहा है कि हमें अगर 123 लिखना है, तो 123 लिखने के लिए हम की को, जो टाइपराइटर की है, उसको कितने बार दबाएंगे? अगर 123 है तो आप जानते हैं 3 अंकों की संख्या है, तो एक बार 1 दबाएंगे, 2 दबाएंगे, फिर 3 दबाएंगे। यानी कुल मिलाकर हमने 3 बार 3 अंकों की संख्या को लिखने के लिए हमने टाइपराइटर की को 3 बार दबाया। अगर मैं 1 अंक वाली संख्या को लिखूंगा, तो टाइपराइटर की को 1 बार दबाऊंगा। अगर मैं 10 अंकों की एक संख्या लिखूंगा, तो टाइपराइटर की को 10 बार दबाऊंगा। सीधी सी बात है। ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई आप ही जानो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा साथियों कि मैंने कहा कि अगर हमें 1 से 9 तक लिखना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 तक लिखना था मुझे भाई। ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें 9 की दबानी पड़ेगी, 9 की दबानी पड़ेगी इनको लिखने के लिए। अगर मैं कहता हूं 1 2 3 और ये आगे ले गया मैं 99 तक लिखना है मुझे, तो मैंने आपको अभी अभी बता दिया था कि इसको 9 और प्लस 90, ये 1 अंक वाली संख्या है, ये 2 अंकों वाली संख्या है। इस तरीके से ये 9 और प्लस 180, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 189। ये कितना आ जाएगा? 189। अगर मैंने भाई अगर कह दिया 1 से लेके कहां तक, तो 1 से लेके 1 2 3 और ऐसे हम चले गए, और मैंने कह दिया ये 999 तक। तो भाई 999 के हमने टुकड़े किए, 999 को लिखने में क्या प्रयोग करेंगे? तो भाई 999 में से मैंने 99 घटा दिए,
तो ये बचेगा हमारे पास 900। तो भाई इसको आपने लिख दिया कि ये कितना है 99, और ये लिखा हुआ हमारे पास 900। अब जानते हैं कि इसको लिखने के लिए हमने 99 को लिखने के लिए कितनी की है 189। अब 100 से लेके और 999 तक, 100 से लेके 999 तक की जो की है उसको 3 अंकों से, तो ये आएगा 9 गुना 3 27। इस तरीके से ये आ जाएगा 0 8 8 और ये 3। बेटा आप न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, आपको 1-2 दिन में समझ में आने लगे, एलसीएम एससीएफ स्टार्ट होने वाला है तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। अब मैं क्वेश्चन पे लिए चलता हूं आपको। देखो आपसे कहा गया है हमारे पास 121 से लेके 121 से लेके कहां तक लिखना है भाई मेरे 1346 तक लिखना है। अगर भाई मैं देखूं कि 121 मुझे लिखना है तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो 1346 है, ये जो 1346 है इसमें आप देखेंगे भाई, इसमें आप देखेंगे कि 3 अंकों की संख्याएं हैं और 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो भाई आप जानते हैं कि इसमें आपने देखा कि ये 999 है, 999 है, और प्लस कितना है, प्लस हम 300 और कितना जोड़ दें इसमें 47, 347। अगर 347 में अगर इतना जोड़ दें तो 9 और 6 7 16 और ये 14 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 13। तो आप इसको इसमें जोड़ देते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। तो भाई आपने कहा ये 4 अंकीय संख्या है, 4 डिजिट नंबर है, 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्याएं, यानी इसमें क्या आएगा, यानी ये हमारे पास 1000 से ऊपर की जो संख्या है 1000 1001 1002, तो ये 4 अंकों की संख्याएं हैं। आपने कहा कि यहां से हमारे पास 121 तो है, तो 120 को अगर मैं हटा दूंगा तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 8। तो ये 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। 9 गुना 3 27, 7 गुना 3 21 और 2 23, 8 गुना 3 24 और 2 26। यहां 4 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे, 4 गुना 7 28, 4 गुना 4 16 और 2 18, 4 गुना 3 12 और 1, 4 गुना 3 12 और 1 13, 7 और 8 15, 8 और 4 12 और ये 10 और ये 4, तो 4025। पुष्पेंद्र राजपूत को सर प्लीज अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 121 से लेके और 1346 तक की गिनती मुझे लिखना है, 121 से लेके 1346 तक की गिनती लिखना है। तो इसमें कितने अंकों का प्रयोग होगा, कितनी बार बटन को दबाना होगा। मेरे भाई ऐसे ऐसे महान लोगों को पढ़ाने का मौका मिला। देखिए हमें लिखना है, कितना लिखना है, 121, 122, 121 लिखना है, 122 लिखना है, 123 लिखना है, और इस तरीके से हम जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, ये 997 लिखना है, 998 लिखना है, 999 लिखना है। ठीक है भाई, इसके बाद हम लिखेंगे 1000 और ये लिखेंगे फिर 1001, फिर लिखेंगे 1002, फिर लिखेंगे 1003, फिर लिखेंगे 1004, और इस तरीके से हम जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1346। मेरे भाई ये संख्या है वो 3 अंकों वाली हैं। ये कैसी है, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकीय संख्या,
3 अंकीय संख्या, यानी एक संख्या को लिखने में, एक संख्या को लिखने में 3 अंकों का प्रयोग हुआ है। एक संख्या को लिखने में 3 अंकों का प्रयोग हुआ है। एक संख्या को लिखने में 3 अंकों का प्रयोग हुआ है। और यहां से ये जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं? ये 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या है बेटा मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने देखा कि कितनी संख्याएं हैं। तो भैया आपने कहा 1 से लेकर 99 तक अगर होती तो 1 से लेकर 99 तक तो नहीं है। आपने कहा कितनी नहीं है? तो 120 इसमें है क्या? तो आपने कहा 120 तक की तो है नहीं। तो भाई मैंने इसमें से 120 घटा दिया, तो ये बचेगा 9, ये बचेगा 7 और ये बचेगा 8। ये 3 अंकों की, इसलिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई आपने यहां देखा 9 गुना 3 27, 7 गुना 3 21 और 2 23, 9 गुना 3 27, 21 और 2 23, 24 और 2 26। ये तो होगी हमारी 99 तक की। आपने कहा ये कितना है भाई? तो आपने कहा कि ये 1346 में से 999 को हटा दिया। तो 1346 में से हमने 999 को घटा दिया, तो ये 1346 है हमारा। इसमें से आप 999 को घटा देंगे तो हमारे पास ये बचेगा 347। ये 4 अंकों की संख्या, इसलिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो 7 गुना 4 28, 4 गुना 4 16 और 2 18, 4 गुना 3 12 और 1 13। इस तरीके से इसको जोड़ लिया। 7 और 8 15, 8 और 4 12, 9 और 1 10 और ये 4। बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो इसे। देखिए देखिए, अरे बेटा न्यू स्टूडेंट है तो क्या मेरी जान लेगा तू? न्यू स्टूडेंट है तो पहले दिन में समझने की क्यों कोशिश कर रहा है तू? नए टॉपिक से ज्वाइन कर, नए टॉपिक का इंतजार कर। एक तेरे चक्कर में क्लास के 20 मिनट खराब हो गए। मैं न्यू स्टूडेंट हूं तो भैया न्यू स्टूडेंट है तो मैं क्या करूं? मैं कह रहा हूं एक आध दिन में एलसीएम एससीएफ स्टार्ट होगा, उसका इंतजार करूं। अब आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन मैं कहां से समझा दूं? एक से बढ़कर एक पागल आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। यह देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये लिखा हुआ है फैक्टर्स। फैक्टर क्या होते हैं इसके बारे में जान लीजिए भैया। देखिए 37, देखिए ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 37 देखा। इस तरह से और भी आ सकता था क्वेश्चन, तो कैसा भी आ सकता था। एक और क्वेश्चन है कि आपसे कहा है कि ये कह दिया भाई, हमने कहा कि 87 से लेके, मैंने आपसे कह दिया कि 87 से, और मैंने कहा 2021 तक लिखने में, 2021 तक लिखने में कितने बार की दवाई होगी। यानी उसी क्वेश्चन की तरह मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया उसी प्रश्न की तर्ज पे। यह देखिए आपसे कहा गया है कि अभी क्वेश्चन था कितना, 121 से लेके था और 1100 ये था, 1100 नहीं, ये 1346 था। इस बार मैंने कह दिया भैया कि 87 से लेके 2021 तक लिखना है तो कितने बार की दबानी होगी। तो भाई हम पहले क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पे हम अभी जाएंगे बाद में, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 से लेके, मैंने कहा 1 से और 57 तक लिखने में कितने बार
की को प्रेस करोगे, कितने बार लिखने में कितने बार की दबाएंगे। तो मेरे भैया आपने कहा कि ये 57 लिखा हुआ है, तो 57 लिखा हुआ इसमें से 9 कम कर देंगे, तो 57 में से अगर 9 कम कर दिया तो भैया 7 और ये बचेगा 48। तो ये क्या है, एक अंक वाली है, एक अंक है, ये एक अंक है भैया इनमें, और ये क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंक है इसमें। तो भाई यहां तो 1 का मल्टीप्लाई किया और यहां 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 96, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 105 बार हमें की दबानी पड़ेगी, 105 बार। देखो बेटा अच्छा है आप आंसर दे रहे हैं। मैंने एक बात प्रश्न लिखा भाई, मैंने आपसे कहा लिखा है कि ये लिखा हुआ है कि 5 से, और मुझे लिखना है 5 से और 65 तक लिखना है, तक लिखने में कितने बार की दबाएंगे, कितने बार की दबाएंगे, कितने बार आप की को दबाएंगे। इसको लिखने में कितने बार की को दबाएंगे। भाई सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास क्या है, 5 से लिखना है, कहां से लिखना है, 5 से 65 तक लिखना है, 5 से 65 तक लिखना है, 5 से 65 तक लिखना है मेरे साथियों। इस क्वेश्चन को आप करें कि 5 से 65 तक लिखने में देखते हैं कि कितने लोग आउट होते हैं, 5 से 65 तक लिखने में कितने आउट हो जाते हैं भाई मेरे। भाई देखिए आपने देखा कि 5 से 65 तक लिखना है, तो 65 तक लिखना है भाई मेरे, तो मैंने कहा कि 9 यहां ले लो, और आपने कहा मैंने तो कहां से ले लिया, 1 से 65 तक ले लिया, तो 5 इसमें से तो ये बचेगा 56। आपने कहा ये 1 अंक वाला है और ये 2 अंकों वाला है, तो ये 9 और ये आ जाएगा 112, इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 121। लेकिन भाई हमारे पास 1 2 3 4 5 से शुरू है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 4 नहीं है, तो यहां 4 कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 117, ये आ जाएगा 117। ठीक है ना, 25 आ गया, 26 आ गया, गलत आ गया, गलत आ गया बच्चों, 65 है, 1 से लेके 65 तक देखा मैंने, 1 से लेके 65, तो आपने कहा सबसे पहले 65 में से 9 घटा दो, तो 65 में से 9 घटा देंगे तो ये बचेगा कितना, 15 में से 9 गया तो कितना, इतना, तो ये बचेगा 56। तो आपने कहा ये 9 संख्याएं हैं वो 1 अंक वाली हैं, और 56 संख्याएं हैं वो 2 अंकों वाली हैं, तो ये 9 और 56 दूने 112, तो आपने कहा ये 121 हो जाएगा। अगर ये 121 हो गया, लेकिन इसमें 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो ये जो नहीं है उनको कम कर दिया, 130 होगा सर। मदन मोहन मिश्रा जी कह रहे हैं 130 होगा। बेटा जल्दी से बताओ 117 किस किस का आ गया, 117 किस किस का आ गया है, जल्दी से बताएं, 117 किस किस का आ गया है वो बताएं जल्दी से। उसको पंकज से बोलो, एक फैक्टर मैंने अलग से बनवाया है टाइप। देख लो, वो तो मैंने अलग फाइल बनवा ली है। 124 कैसे आ रहा है बेटा, 124 कैसे आ सकता है, हमें 1 से लेके क्या है 5 से पूछा है 65 तक, मैंने तो भैया इसको क्या बना लिया, 1 से 65 बना लिया। अब 1 से 65 तक लेंगे
तो आपने कहा इसमें 5 संख्याएं कैसी होंगी, तो ये 9 और ये हो गया हमारे पास 56। तो 9 और 56 को जोड़ देंगे तो 65 हो जाएंगे। ये संख्याएं हमारे पास हैं वो कैसी हैं, आपने कहा ये संख्या तो 1 अंकों वाली है, तो आपने कहा ये संख्याएं कैसी हैं, ये 2 अंकों वाली हैं। तो 56 दूनी 112 होता है, ये 9 होता है। तो 117 क्यों नहीं आ रहा है बेटा? या तो मुझसे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो तो बता दो आप कि नहीं सर आपसे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनकी गलती हो रही है, वो बता दें कि कैलकुलेशन सर ने मिस्टेक कर दी है या आपसे नहीं हो रही है। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा भाई कि गलती मुझसे हो रही है कुछ या आपसे हो रही है। एक 117 आ गया। वो मदन मोहन मिश्रा जी कहां चले गए जिनको ये नहीं आ रहा था? देखिए एक आध क्वेश्चन मैं और दे देता हूं, एक आध क्वेश्चन और दे देता हूं। मैंने कहा कि ये लिखो 8 से, और मैंने कहा 8 से लिखो 111 तक। 11 तक लिखने में कितने बार टाइपराइटर की दबाएंगे? परफेक्ट। नहीं ये मुझे समझाना है, क्वेश्चन बाद में समझा दें एक तरफ से पहले। हाँ कल यही काटना है, कल के लिए। ये जो है ना, इसमें ये जो लिखा हुआ है फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल्स के बारे में, ये जो है ये इनको पीडीएफ के बारे में आज ही डाल देना। केवल कितना? और बाकी कुछ नहीं डालना है। हम्म हम्म। अरे बेटा आप मदन मोहन है, एक मदन मोहन मिश्रा जी अलग है। एक नाम के कई बच्चे हो सकते हैं ना। देखिए तो इसको देखते हैं कितने बच्चों ने किया है मेरे भाई, इसको कितने बच्चों ने किया है, इस बात को ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैंने कहा एक से, सबसे पहले मैंने कहा 1 से 111 तक। तो भाई मैंने कहा कि ये कहा 1 से 111 तक, तो 111 को मैंने क्या लिख दिया? 111 है जो लिखा हुआ है 111 भाई मेरे, ये कह दिया 99, और ये लिख दिया मैंने कितना, प्लस कितना आएगा 99 और प्लस 12। भाई ठीक है। और 1 से लेके 199 तक कितना होता है? 186। ठीक है मेरे भाई। और ये 3 अंकों की संख्या है, तो यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा मेरे साथियों। लेकिन आपने कहा कि 8 से शुरुआत है, तो कौन कौन सा नहीं है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है। तो 7 संख्याएं नहीं है, तो यहां से 7 माइनस कर देंगे। अगर यहां से 7 अगर आपने माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 179। तो टोटल आपने कहा कि कितनी आएंगी टोटल? तो आपने कहा 8 से 99 तक कितनी आएंगी? 179। और ये कितनी आ जाएंगी? 36। ये आ जाएंगी 36। तो 9 और 6 15, 7 और 3 10 और 1 11 और 215। तो बहुत सारे फंस गए 206। इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात घुस नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि मेरे पढ़ाने में कहीं ना कहीं कोई कमी है। सारे के सारे बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। यानी मदन मोहन मिश्रा जी का 206 आ रहा है, कविता का 319 आ रहा है,
शैलेंद्र का 118 आ रहा है, मोहित का 118 आ रहा है, 218 सॉरी, मदन मोहन मिश्रा जी का 115 आ गया। बेटा ध्यान दो ना, हमारे पास 11 तक है, 111 तक। मैंने कहां से ले लिया? 1 से लेके 111 तक ले लिया, 1 से लेके 111 तक, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो कुछ भी नहीं छोड़ा तो मैंने बेटा ये बताया था, देखिए 1 से लेके 99 तक के लिए मैंने बताया होगा यहां कहीं। देखो ये बताया था आपको 1 से लेके 99 तक के बारे में। 1 से लेके अगर 99 तक लगातार संख्याएं लिखनी है तो 189 बार हम बटन को दबाएंगे। 1 से लेके 99 तक लिखनी है तो 189 बार बटन को दबाएंगे। तो इसी का यूज किया मैंने, इसी का यूज किया है भाई, इसी का यूज किया है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था अब हमारे पास? ये था, आ गया 215। कैलकुलेशन में हमेशा गलती हो जाती है बेटा, यहां गलती करने में कोई बुराई नहीं है। ये आप सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? चलिए मैंने एक और क्वेश्चन बना दिया इसी पे, ये 215 आ गया, मैंने एक और बना दिया इसी पे क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन मैंने बना दिया साथियों, एक और क्वेश्चन बना दिया। देखिए अब मैंने क्या कर दिया, ये यहां कर दिया मैंने कितना, 6, और यहां कर दिया 411। अब बता दो मुझे, अब जल्दी से बताना कौन बताता है। जैसे मैं यहां आपको, आपका जो निकालेंगे वो ऑप्शन बना दूंगा मैं, जो जो आपका उत्तर आ रहा होगा जल्दी से बताएं कौन कौन बता सकता है, फास्ट, कम ऑन। मोहित कह रहा है कि ये कैलकुलेशन मुझसे गलती हो गई, मैं एक बार देख लेता हूं भाई। मोहित कह रहा है भाई उसका 118 आ रहा है। भाई हमारे पास ये 86 था, 86 में से मैंने 7 कम कर दिया तो ये बच जाएगा हमारे पास कितना, 179। और 179 में हमने 36 जोड़ दिया, तो 36 जोड़ दिया बेटा, ये लो, 9 और 6 15, 7 और 3 10 और 1 11, और 215 ही आ रहा है। वन एट्टी नाइन। अगर मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप संभाल लें, ठीक है ना? देखिए मैंने क्वेश्चन क्या बना दिया था, क्वेश्चन बना दिया था मैंने, ये बना दिया था, 7 से बनाया था कि 6 से बनाया था साथी, जरा बताओगे मुझे? क्वेश्चन क्या बनाया था मैंने यहाँ, 7 से 411 बनाया था शायद, ये तो मुझे पता है, 7 से ही बनाया था ना? क्वेश्चन क्या बनाया था? देखिए 6 से बनाया था, ये लो 6 से बना देते हैं। तो भाई हमने कहा कि 6 से हमें बताया है, 6 से 411। भैया मैंने कहा 1 से 411 तक ले गए, तो 1 से 411 तक ले जाएंगे भाई,
तो सबसे पहले 411 में से मैंने क्या किया, 99 घटा दिया। तो यहां से अगर मैं 99 घटा दूंगा तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 11 में से 9 गया तो 2, ठीक है ना। अब आपने कहा कि ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो 1, और ये आएगा 300, 312, ये आएगा 99, और ये आ जाएगा 312। ठीक है मेरे भाई, आप जानते हैं कि 99 का मतलब होता है 186, 189, ये 189 है, और ये कितना है भाई, मुझे लग रहा है पहले जो मैं गलती कर रहा था वो 186 तो नहीं कर रहा था मैं यहाँ, 186 था, ये गलती हो रही थी बेटा। शायद मोहित आप सही थे, यहां मैं क्या लिख रहा था, ये 189 आना था ना। पिछले वाले प्रश्न में, पिछले वाले प्रश्न में शायद आप चेक कर लेना, मैंने यहां 186 तो नहीं लिख दिया है। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने शायद 186 लिख दिया है, तो मैं एक बार और देख लूं। अब आपने कहा कितने नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 नहीं है। सबसे पहले इस 5 को घटा दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 184। और यहां 312 कितने हैं, 3 अंकों की संख्याएं होंगी, तो ये 312 में 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आएगा 936 आ जाएगा। तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास 936, ठीक है भाई, और वो आ जाएगा 184। तो भाई इसको अगर मैं जोड़ देता हूं तो 0, 8 और 4 12, 10 और 1 11, 1120 आ रहा है मेरा। मोहित तेरा सही आ रहा है, 1120 सही है मोहित का, 1120 सही है मोहित। बाकी सब लोगों का इधर उधर से जा रहा है, दामोदर का भी आ गया 1120। लास्ट क्वेश्चन में शायद मुझसे ये गलती हुई थी, मैंने यहाँ 86 लिखा है शायद, आप चेक कर लेना, यहाँ 189 आता है ना, मैंने अगर 100 ये लिख दिया हो तो। आप तो यार फंस गए इसमें, मैं सोच रहा था कि आसान चीजें मैं करा के निकल जाऊं। 1120 आएगा, आगे देखिए। भाई अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, मैं उस पर चलाता हूं। ये लिखा था मैंने कि ये 87 से लेके 1120 आ गया होगा बच्चों का, ठीक है ना। पुष्पन का गलत आ रहा है, चलिए शैलेंद्र का भी आ गया, चलिए यश का भी आ गया। देखिए आपसे कहा है 1 से लेके 87 तक क्या होगा, 1 से लेके 87 तक क्या, यानी आपसे कहा गया है कि यहां से लेके यहां तक कितना आएगा। मेरे भाइयों, अगर आप यहां देख लेते कि इसमें से मैंने 99 घटा दिया, अगर इसमें से आप 99 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 11 में से 9 गया तो 2, फिर ये 1 बच जाएगा। तो आपने कहा फिर 11 में से ये गया तो फिर 2 बचेगा। फिर आप कहेंगे कि ये इस पे से इसने 1 ले लिया, तो ये 9 और ये 1, ये आ जाएगा भाई। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखेंगे कि हमें ये देखना है साथियों, ये 4 अंकों की संख्या है। ये कितने की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है। इसको कौन बताएगा, इसको जो बताएगा उसको ये मान लिया जाएगा कि चीजें उनको क्लियर हो गई हैं। जिसका उत्तर इसका आ जाएगा, इसको बताएं तो फाइनल है, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जिसको इसका उत्तर आ जाएगा जल्दी से बताएं।
केशव का आया है 4014। ऑप्शन लिख देते हैं भैया आपके। केशव का आया है 4814। फिर इसमें आया है मदन मोहन का 7712। और ये आया है देवेंद्र का 8891। भारी अंतर आ रहा है, बहुत अंतर आ रहा है। देखते हैं भैया। 1 से 9, 1 से 9 तक 9 अंक लिखते हैं। 1 से 99 तक हम 189 लिखते हैं। 1 से 999 तक आपको मैं बता देना चाहता हूं, 1 से 999 तक मैंने आपको यहां समझाया है। 1 से 999 तक कितने लिखते हैं भाई मेरे? तो 1 से 999 तक यानी ये वो लिखते हैं हम 3880। 1 से 999 तक लिखेंगे हम 3880। ठीक है ना। मोहित चौहान का आया है 6916। 6916 3880। अगर 3880 है मेरे भाई, अगर 3880 है, देखिए देखिए मोहित का कितना आ गया? 6916। 6916। सौम्या 6814। तो ये लिखा हुआ था भाई हमने, कितना लिखा हुआ? ये 3880 लिखा है क्या? जरा देखो, यह देखिए 1 से लेकर 99 तक का लिखा हुआ है 3880। 1 से लेकर 99 तक का लिखा हुआ 3880। एक बार फिर जान लो आप, 1 से लेकर 99 तक, 1 से और 999 तक। तो भाई मैंने कहा था किसमें से आपने 99 घटा दिया तो ये कितना बचेगा भाई? इसमें से तो ये बचेगा 900। यहां हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो क्या आएगा? 189। और भाई मेरे पास ये आ जाएगा 3 अंकों की संख्या, तो ये आएगा 2700। तो अगर ये 2700 हो जाएगा, अगर ये 2700 हो जाएगा तो इनको जोड़ देंगे तो ये 9, ये 8, ये 8 और ये 3, सॉरी 2। 3800 नहीं आएगा, 2700 और प्लस आएगा 189। तो ये 9, 8, 8 और ये 2889 आ रहा है। 2889 आ रहा है। 1 से लेकर 99 तक 189। तो आपने कहा 99 घटा देंगे, बाकी 3 अंकों की संख्या बचेंगी तो 900। 9 गुना 3 27, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2889। चलिए 2889 आएगा मेरे साथियों, ये 2889 आएगा, सही कर लेना। 2889, 2889 ये आएगा 2889। ठीक है मेरे भाई। तो अब आप देखते हैं यहां से चीजें। ये लिखा हुआ है 2000। 2000 में से 999 घटा दिया, ये 2021 है। और 2021 में से हमने कितना? 999 हटा दिया। अगर मैं सीधे सीधे 1000 घटा देता तो ये आ जाता हमारे पास 2021, 1021 बचता। आपने कहा एक ज्यादा घटाया है तो एक जोड़ लो, तो ये बचेगा हमारे पास कितना? 1021 बचता। आपने कहा एक ज्यादा घटा दिया तो एक जोड़ दो, तो ये बचेगा हमारे पास क्या? 1000। ये यानी 2000 हमने कितने के? 2021 के हमने टुकड़े किए, तो ये टुकड़े किए तो ये बचेगा इतना। और ये 99 घटा दिया तो ये आ जाएगा 9999। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंक कितने आते हैं मेरे भाई? तो इसमें अंक आते हैं 2889। और 1 से लेके 87, 1 से 87, 1 से 87 तक देखेंगे भाई मेरे। तो 1 से 87 तक, तो 87, 1 से 86 तक देख लो। 1 से 86 तक क्या है? तो 86 में से 9 कम कर दिया
और इंटू 86 में से 9 कम कर दिया और प्लस 9 इसमें से कम करेंगे 6 और ये आ जाएगा 77। 77 गुना 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 और प्लस 9, यानी यहां अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं तो ये आ जाएगा 163। तो यहां मैंने 163 कम कर दी इसमें से, यहां 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 और ये 4। अगर मैं यहां में इसमें से ये घटा देता हूं तो ये आ जाएगा 9 में से 3 गया तो 6, यानी ये यहां लिख रहा हूं मैं सीधे, 9 में से 3 गया तो 6, 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2 और 8 में से 1 गया तो 7 और ये 2। इसको मैंने ऐड कर दिया, 8 और 6 14 और ये 8 और 2 10, 10 और 1 11, 7 और 1 8 और ये आ जाएगा 7 और 1 8 और 6, 6814 ऑप्शन में था। और जहां तक मुझे लग रहा है ये किसी लड़की त्यागी ने दिया था, सौम्या त्यागी का उत्तर था। आ गया उत्तर 8114। ठीक है ना, 6814 आ गया है। और 6814 देने वाली सबसे पहले वो लड़की थी सौम्या त्यागी। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि आपको आ गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। हालांकि इस पे पूछा गया क्वेश्चन वो था जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। इस पे जो पूछा गया प्रश्न है वही है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। नीचे दिख नहीं रहा तो ऊपर कर देते हैं इसको थोड़ा। यानी इसमें से घटाया होगा तब ये आया होगा कितना, ये 2726। ठीक है ना, और यहां इसको जोड़ दिया होगा तो ये आ जाएगा 6814। ठीक है साथियों, ठीक है ना। अब देखिए आगे चले, ये मैंने इस तरह के क्वेश्चन आ गया। अब हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आई है फैक्टर और मल्टीपल। मेरे साथियों अब हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर और मल्टीपल, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी इसको हम कहते हैं फैक्टर, यानी क्या हो गया गुणनखंड, और इसको कह देते हैं हम मल्टीपल यानी गुणज। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, फैक्टर और मल्टीपल की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। ये पीडीएफ मेरे हाथ में है, ये पीडीएफ आपके लिए डल गई होगी, आप चेक कर लेना। ठीक है, देखिए सुन लें। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर क्या होते हैं इस बात पे हमारी कई बार चर्चा हो चुकी है, आज भी होगी। जैसे मैंने भाई कहा कि जैसे ये 12 लिखा हुआ है, सॉरी, देखिए आपसे कहा गया है कि फैक्टर जैसे 12 लिखा हुआ है, अगर 12 लिखा हुआ है तो 12 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। आपने कहा 1 गुना 2 लिख सकते हैं,
2 गुना 6 लिख सकते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं। यानी 12 को गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तो वो ये तरीके हो सकते हैं। अगर दो संख्याओं के गुणनफल में लिखें तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं कि मैंने क्या लिखा, 12 को कैसे कैसे लिखा, तो ये 1 गुना 12 लिख दिया, फिर 2 गुना 6 लिख दिया, 3 गुना 4 लिख दिया। यानी 12 का फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। मेरे साथियों, बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये फैक्टर ऑफ 12 है। ये क्या है, फैक्टर ऑफ 12। यानी आप कहेंगे इनका नाम क्या हो गया, ये फैक्टर ऑफ 12 है, फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12। ये 12 के फैक्टर है। मैंने कहा भैया आप हमें 15 के फैक्टर बता दो कि 15 के फैक्टर क्या होंगे, या मैंने कहा 24 के फैक्टर बता दो भाई। चलो 15 के ही पूछ लेता हूं कि 15 के फैक्टर क्या होंगे भाई। तो 15 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, तो 1 गुना 15 भी लिख सकते हैं और 3 गुना 5 भी लिख सकते हैं। तो 15 के फैक्टर हो गए हमारे पास, क्या क्या हो गए, 1, 3, 5, 7। आपने कहा साहब मुझे तो 36 के फैक्टर बता दो, 45 के फैक्टर बता दो कि 45 के फैक्टर क्या होंगे। तो आपने कहा कि 1 गुना 45 लिख सकते हैं, 1 गुना 45 लिख दो, 3 गुना 15 लिख दो, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 गुना 9 लिख लो, ठीक है। फिर 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 9 गुना 5 फिर लिखना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे तो 9 गुना 5 तो पहले ही हो गया, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा, 15 पहले ही आ चुका है, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो इसका मतलब 45 के फैक्टर आएंगे, वो क्या आएंगे, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 9, 15, 45। किसी संख्या के फैक्टर, देखिए ये बात जान लीजिए, फैक्टर तो इसमें एक चीज सबसे जो कॉमन है वो क्या है, इससे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लग रही है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक यहां भी है, एक यहां भी है, एक यहां भी है, और आपने क्या है, और कुछ है क्या अलग, कुछ हटके कुछ, तो आपने कहा और हटके ये है, 12 यहां भी है, 15 यहां भी है और 45 यहां भी है। तो अभी हम फैक्टर की चर्चा कर रहे हैं, तो मल्टीपल को उठाकर फेंक दो अभी। भाई मेरे साथियों अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे फैक्टर, तो आप देखेंगे कि 1 यहां सब जगह है, तो आपसे कहेंगे कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यानी क्या लिखेंगे हम, 1, यानी हम लिख सकते हैं 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यानी 1 सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, 1 सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 सभी में, तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एवरी नंबर, every number is a factor of itself, factor of itself। यानी प्रत्येक संख्या खुद का फैक्टर होती है। जैसे 12 का फैक्टर 12 है, 15 का फैक्टर 15 है, 45 का फैक्टर 15 है। सब में फैक्टर क्या होता है, 1, और सभी का फैक्टर वह संख्या खुद होती है। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी प्रत्येक संख्या खुद का एक फैक्टर है। ये एक बात होगी। यहां दूसरी बात, अब तीसरी बात कर लो। फैक्टर आर, फैक्टर आर, फैक्टर आर लेस देन, लेस देन और इक्वल टू द नंबर।
इक्वल टू द नंबर, इक्वल टू द नंबर। यानी मेरे भाइयों जो फैक्टर होते हैं या तो उस संख्या से छोटे होंगे और या संख्या के बराबर होंगे, या तो संख्या से छोटे होंगे या संख्या के बराबर होंगे, या तो संख्या से छोटे होंगे या संख्या के बराबर होंगे। फैक्टर आर फाइनाइट्स, फैक्टर आर फाइनाइट, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर काउंटेबल। यानी जो फैक्टर होते हैं किसी संख्या के फैक्टर या तो उससे छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं, और फैक्टरों की संख्या काउंटेबल होती है, गिनी जा सकती है। फैक्टरों की संख्या गिनी जा सकती है, फैक्टरों की संख्या काउंटेबल होती है, फैक्टरों की संख्या काउंटेबल होती है। ठीक है, यानी वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन सभी का फैक्टर होता है हर संख्या का, यानी वन इज ए यूनिवर्सल फैक्टर है। एवरी वन इज ए फैक्टर, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक संख्या खुद का फैक्टर होती है। फैक्टर आर लेस देन और इक्वल टू टू द नंबर, यानी फैक्टर सामान्यतः नंबर से छोटे हैं और उसके बराबर भी हो सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा नंबर ऑफ फैक्टर आर काउंटेबल, यानी नंबर ऑफ फैक्टर है वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है ना, ये बात होगी इसमें। और इसमें क्या पॉइंट हो सकते हैं मैं देख लेता हूं इनका, अगर रह रहा होगा तो। द नंबर फैक्टर्स कहां से हैं? every non-zero number has limited number of factors, every number is a factor of itself, it is also the greatest factor of the number, one is the factor of every number, also the smallest factor। ठीक है, every non-zero number is a factor of zero। ठीक है ना, फैक्टर ऑफ जीरो। स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हो गया? वन हो गया। स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हो गया? वन। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए ऑफ नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ ए नंबर इज वन। तो ये कुछ इसमें पॉइंट थे जो आपको समझने थे। ठीक है मेरे साथियों, इसके बाद मैं लिए चलता हूं मल्टीपल पे। इसके बाद चलते हैं हम मल्टीपल यानी गुणज। अब 12 से स्टार्ट कर देते हैं कि ये लिखा हुआ है 12, तो 12 गुना 1 12, 12 दूनी 24, 12 गुना 3 36, 12 गुना 4 48 एंड सो ऑन। 15 वहां लिया तो 15 यहां भी ले लिया। 15 गुना 1 15, 15 दूनी 30, 15 गुना 3 45, 15 गुना 3 45 और 15 गुना 4 60। और भी आगे ले सकते हैं। अब 45 भी लिया था तो 45 को भी यहां ले लें, तो 45 गुना 1 45 दूने 90, 45 गुना 3 135, 45 गुना 4 180 एंड सो ऑन। मेरे भाइयों मेरे साथियों देखिए, यहां अगर आप देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जरा बताएं। देखिए देखिए, तो अगर आपने कहा मल्टीपल कैसे मिलता है भैया, अगर हमें 4 का मल्टीपल चाहिए तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ गया, ये मल्टीपल है 4 का। 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ गया, ये भी 4 का मल्टीपल है। ये शायद कमेंट्स रुक गए हैं क्या? आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहे। अगर मैंने कहा 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 मिल गया। 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें 16 मिल गया। 4 में 500 का मल्टीप्लाई कर दें 2000 मिल गया। 404 में मैंने कहा कि 5000 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4 गुना 5 20 और 3 जीरो तो 20,000 मिल गए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये निकला कि मल्टीपल्स आर, देखिए तो इसमें हमने देखा कि मल्टीपल क्या है कि कोई किसी भी संख्या से, अगर 4 में किसी भी पूर्णांक संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमें कोई ना कोई मल्टीपल मिल ही जाता है।
तो मल्टीपलों की संख्या अनकाउंटेबल होती है। मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल, मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल। मल्टीपल्स आर, इसकी हिंदी भी करवा देना, अनकाउंटेबल। यानी मल्टीपल्स की संख्या है वो अनकाउंटेबल है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बात देख रहे हैं कि 12, 15 और 45, ये आपको ये बताता है एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। यानी कोई भी संख्या खुद का मल्टीपल होती है। 12 का मल्टीपल 12 है, 15 का मल्टीपल 15 है, 45 का मल्टीपल 15 है। ठीक है ना? तो कोई भी नंबर संख्या खुद का मल्टीपल होती है। मल्टीपल्स आर इक्वल और ग्रेटर देन टू द नंबर। यानी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल या तो संख्या के बराबर है या उससे बड़े हैं। मल्टीपल या तो संख्या के बराबर है या उससे बड़े हैं। मल्टीपल संख्या के बराबर है या उससे बड़े हैं। ठीक है ना? मल्टीपल्स या तो संख्या के बराबर हैं और या उससे बड़े हैं। ठीक है ना? एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ वन। एवरी, अगर मैं वन के मल्टीपल देखूं भैया, वन के मल्टीपल क्या आएंगे? तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, एंड सो ऑन। एवरी नंबर इज ए every number is a multiple of वन। यानी कोई भी संख्या वन का मल्टीपल है। 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 इनकी हिंदी करनी पड़ेगी। अभी डाल दिए क्या आपने? उनको हटा दो और उसमें मैं जो बताऊंगा वो करेक्शन करके डाल देना। देखिए, तो मेरे साथियों, ये मैंने आपको मल्टीपल के बारे में बता दिया। एक बात बहुत अच्छे से जान लो, आपने कहा ये लिखा हुआ है 20, तो 20 को लाने का तरीका हो सकता है 4 गुना 5 रहा हो सकता है 2 गुना 10 रहा हो। तो आप कहेंगे कि ये जो 20 है वो 4 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। यानी 20 इज द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। कोई भी नंबर अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। एवरी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर। कोई भी संख्या भी संख्या कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी एवरी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर। कोई भी संख्या अपने फैक्टर से, कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से पूर्णतः विभाजित होती है। एवरी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर। जैसे आपने कहा कि ये 35 है,
35 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 5, 7 और ये 35। तो मेरे भाई आप 35 को 1 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, 35 से डिवाइड कर दो। कोई भी संख्या अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिवाइड होती है। कोई भी संख्या अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिवाइड होती है। कोई भी संख्या अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिवाइड होती है। कोई भी संख्या अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिवाइड होती है। अब आपने कहा मल्टीपल के बारे में क्या लिखें? देखिए मल्टीपल के बारे में मैं क्या बताऊं। कोई भी संख्या अपने मल्टीपल को कंप्लीटली डिवाइड करती है। कोई भी संख्या अपने मल्टीपल को, अपने गुणज को पूरी तरह विभाजित करेगी। विभाजित करेगी। कोई भी संख्या अपने गुणज को पूरी तरह विभाजित करेगी। एवरी नंबर divides its multiple completely। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें क्या है कि ठीक ठीक समझना होगा कि इसका कहने का मतलब क्या है। ये मैंने लिखा दिया। कुल मिलाकर ये है कि अगर कुल मिलाकर मैं आपसे कहूं कि ये संख्या है, अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास एक संख्या है 36, तो ये डिवाइड किससे होगी? डिवाइड होगी, डिविजिबल है। तो ये केवल और केवल किससे डिविजिबल होगी? तो भाई ये अपने फैक्टर से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी? फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी कोई भी संख्या है वो अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। कोई भी संख्या केवल और केवल फैक्टर से ही डिविजिबल होती है। ठीक है ना? कोई भी संख्या, ठीक है ना भाई, कोई भी संख्या अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। कोई भी संख्या अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। अब आपने कहा कि जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, हमारे पास 36 लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है 24 है, 12 है, 24 है, 36 है, 48 है और ये लिखा हुआ 60 है। तो आपने कहा एवरी नंबर डिवाइड्स इट्स मल्टीपल। तो आपने कहा कि ये जो 12 है तो 12 12 से कट जाएगा, 24 से भी 12 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यानी कोई भी संख्या अपने मल्टीपल को कंप्लीटली डिवाइड करती है। ये 12 के मल्टीपल हैं, इसका मतलब ये 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। ये 12 के मल्टीपल हैं ये सभी, तो 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। बेटा इस पे हम कल क्वेश्चन करेंगे और ये नए बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, तो इसमें नए पुराने का कोई भेद नहीं है। ठीक है भाइयों, कल मिलते हैं इसमें कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।